हेलो एवरीवन। इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एकेटी के अंडर आने वाले सब्जेक्ट डीबीएमएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे जो एकेटी के अंडर एक्सटर्नल एग्जाम में लगातार पूछे जा चुके हैं। और जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हम उनके बारे में आपको बताएंगे जो हर साल पूछे जाते हैं और जिससे आप 60 प्लस मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। क्योंकि डीबीएमएस का एग्ज़ाम आपका आने वाला है, ज़्यादा टाइम उसका बचा नहीं है, तो आप कुछ जे यूनिट वाइज टॉपिक्स है इनको पढ़कर 60 प्लस मार्क्स भी ला सकते हैं। क्योंकि ये कुछ ही टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आपको यूनिट वाइज बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन डीबीएमएस के अंडर आपके एकेटी एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं। तो यूनिट वन आपकी इंट्रोडक्शन एंड डेटाबेस डिजाइन। तो इस पहली यूनिट से आपके कुछ ये 6 टॉपिक हैं जिनके बारे में लगातार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ये आपको जरूर करने हैं। तो आपका पहला टॉपिक है व्हाट इज डीबीएमएस एडवांटेज ओवर फाइल सिस्टम। तो डीबीएमएस क्या है और एडवांटेज क्या है इसके ओवर फाइल सिस्टम, ये पहला क्वेश्चन है, ये आपको जरूर करके जाना है। सेकंड क्वेश्चन आपका यूनिट वन से डेटाबेस आर्किटेक्चर, जैसे वन टीयर, टू टीयर, थ्री टीयर बिट डायग्राम। आपका डायग्राम जरूर बनाना है अगर आपको ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने हैं तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि डायग्राम जरूर बनाना है। थर्ड टॉपिक आपका है यूनिट वन से डेटा मॉडल्स, जैसे हायरार्किकल, नेटवर्क एंड रिलेशनल। जो आपके डेटा मॉडल्स हैं इनके बारे में जरूर लिख के आना है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। कई बार अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो ये आप लिखकर यही आ जाते हो तो भी मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि एक ही ट्यू का कुछ पता नहीं होता है क्या करती है वो, क्या नहीं करती है, ऐसा ही रहता है। फोर्थ आपका टॉपिक है यूनिट वन से स्कीमा, इंस्टेंस, डेटा इंडिपेंडेंस। ये आपका टॉपिक हर बार ज़्यादातर पूछा ही जाता है, तो ये भी कर लेना है आपको। पांचवा टॉपिक है आपका ईआर मॉडल। एंटिटी क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होती है इनके बीच में, तो वो भी आपको करके जाना है। छठा टॉपिक है आपका ड्रा ईआर डायग्राम, लाइब्रेरी, स्टूडेंट कोर्स, बैंक सिस्टम। यह डायग्राम पूछा जाता है 7 नंबर में, जैसे लाइब्रेरी का आ जाता है, स्टूडेंट कोर्स का आ जाता है, बैंक सिस्टम का आ जाता है। तो ये आपका जरूर याद देख के जाना है। अब आपकी सेकेंड यूनिट आई। सेकेंड यूनिट होता है आपका रिलेशनल मॉडल एंड एसक्यूएल। तो इसमें भी क्वेश्चन लगातार, ये भी 6 ही टॉपिक हैं लगभग जो हर बार पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका यूनिट टू से रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट्स। रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में लगातार पूछा जा चुका है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है आपका कीज, जैसे सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की। इनके ऊपर ही बेस्ड है आपका पूरा सेकंड यूनिट। ये तो आपको करके ही जाना है, जैसे सुपर की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, आपकी प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, ये आपको करके ही जाना है। थर्ड आपका टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका सेकंड यूनिट से, कंस्ट्रेंट्स क्या है आपकी। जैसे कंस्ट्रेंट में डोमेन होता है आपका, एंटिटी होता है आपका, रेफरेंशियल होता है आपका। जी आपके कंस्ट्रेंट्स में आते हैं। चौथा टॉपिक है एसक्यूएल कमांड्स। भाई ये तो करके ही जाना है, एसक्यूएल कमांड्स हर बार पूछा जाता है। इसमें 7 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है, आपका 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कमांड में आपका डीडीएल हो गया, डीबीएमएल हो गया, डीसीएल हो गया, टीसीएल हो गया, विद सिंटेक्स आपको करके जाना है भाई। और पांचवा टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक ज्वाइन। ये भी भाई ज्वाइन तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे इनर ज्वाइन होता है, लेफ्ट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन होता है, फुल ज्वाइन होता है, ये करके ही जाना। और छठा टॉपिक है आपका एग्रीगेट फंक्शन एंड सुपर क्वेरी, सब क्वेरीज। एग्रीगेट फंक्शंस आपका 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, सब क्वेरीज होती हैं वो भी 2 नंबर में पूछी जा सकती हैं। तो ये हो गए आपके यूनिट टू के टॉपिक्स। अब यूनिट थ्री में आपका आ गया नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसमें 5 ही मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, यही आप करके चले गए तो लगभग आप 15 नंबर के करीब पक्के कर लोगे एक यूनिट से ही, तीसरी यूनिट से ही। तो पहला आपका होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी।
फंक्शनल डिपेंडेंसी से आपका एक 7 नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये करके जाना है। टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ये आपका 2 नंबर में आ सकता है। और नॉर्मलाइजेशन, ये आपका 7 नंबर में एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका। और इंसर्शन डिलीशन एंड अपडेट अनोमलीज, या तो यहाँ से एक क्वेश्चन 7 नंबर का बनेगा, या लॉसलेस डिकम्पोजिशन एंड डिपेंडेंसी प्रिवेंशन, या 7 नंबर का एक यहाँ से बनेगा। तो एक आपका 7 नंबर का यहाँ से हो गया इन दोनों में टॉपिक में से, और एक 7 नंबर का पहले टॉपिक में से हो गया, और एक 7 नंबर तीसरे टॉपिक में से हो गया, और 2 नंबर का आपका हो गया सेकंड टॉपिक से। तो ये तो आपका नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट 4। यूनिट 4 है आपका ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल। चौथी यूनिट से क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं वो आपको हम बताते हैं। इसमें 6 टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वही बार बार आते रहते हैं, तो ये आपको करके ही जाना है। अगर 60+ या 50+ आपको मार्क्स अपने ऑब्टेन करने हैं, बहुत मिनिमम टाइम बचा हुआ है, उसमें ही आपको ये करने हैं, तो ये टॉपिक आपको करके ही जाने हैं। फर्स्ट टॉपिक है ट्रांजैक्शन एंड एसिड प्रॉपर्टीज, ये आपको करके ही जानी है, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसे जरूर करके जाना है। सेकंड टॉपिक है आपका ट्रांजैक्शन स्टेट डायग्राम, ये आपको करना है। स्टेट डायग्राम ये आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 7 में भी आ जाता है कभी कभी, तो इसे कर लेना। फिर 7 है आपका, थर्ड टॉपिक है आपका सीरियल एंड नॉन सीरियल शेड्यूल। और चौथा टॉपिक आपका रिकवरेबल कैस्केडलेस एंड स्ट्रिक्ट शेड्यूल, ये 7 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। और फिफ्थ टॉपिक है आपका कंकरेंसी प्रॉब्लम, ये आपका 7 मार्क्स में आता है ये। और सिक्स टॉपिक है 2PL स्ट्रिक्ट 2PL डेडलॉक प्रॉब्लम, ये आपका 7 मार्क्स में आएगा। तो यहाँ से 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का यहाँ से बनेगा, और एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का यहाँ से, या फिर टॉपिक फिफ्थ से बन जाएगा। और यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन लग रहा है आ जाएगा। अब देखते हैं हम यूनिट 5 में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इम्पोर्टेंट हैं। फिफ्थ यूनिट है आपकी रिकवरी एंड इंडेक्सिंग, इसमें से गिने चुने 5 टॉपिक हैं और यही बार बार आते रहते हैं। इसमें हम देखें तो मेन पहला टॉपिक है ये 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, टाइप ऑफ फेलियर क्या क्या होते हैं हमारे, ये यहाँ से आएगा ही आएगा। फिर यहाँ से 7 मार्क्स का इस टॉपिक से बनता है लॉग बेस्ड रिकवरी एंड चेक पॉइंटिंग से। और आपका फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक यहाँ से एक एक यहाँ से बनता है 7 मार्क्स का। तो 7 मार्क्स का यहाँ से 2 क्वेश्चन ये ऐसे बन जाते हैं। और इंडेक्सिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लस्टर, ये 2 मार्क्स में भी आ जाता है और 7 में भी आ जाता है। और बी ट्री एंड B+3, आपने बी ट्री तो डा में भी पढ़ा है, बिट डायग्राम, और कभी कभी 7 मार्क्स में भी आ जाता है, और 2 मार्क्स में प्रॉपर्टीज वगैरह पूछनी हो तो पूछ सकता है। तो आपका 7 नंबर का एक यहाँ टॉपिक फिफ्थ से बनेगा, और आपका इंडेक्सिंग वाले से ये 7 मार्क्स का एक यहाँ से बन जाएगा, और एक 7 मार्क्स का यहाँ से बन जाएगा। ये 3 क्वेश्चन 7 मार्क्स के यहाँ से बनते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, और ये करके जाना है। और ये दो दो नंबर के यहाँ से टॉपिक 1 से और टॉपिक 4 से बन जाएगा क्वेश्चन। तो अगर आपको 60+ मार्क्स ये सारे टॉपिक तुम पढ़ लोगे तो 60 मार्क्स ला सकते हो मैक्सिमम आप, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको करके ही जाने हैं अच्छे से। और ये एक टिप्स है, प्लस पॉइंट है इसमें कि आपको डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करना है AQ के अंदर। डायग्राम अगर जितने भी अच्छे होंगे आपके, उतने अच्छे मार्क्स आते हैं। कई बार अगर तुम कितना भी अच्छा लिख दो, टॉपिक वाइज अच्छे से लिख दो, फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, क्योंकि आपने डायग्राम अच्छे से नहीं बनाया। तो डायग्राम जरूर बना के आना है। भले से तुम्हारा डायग्राम अगर तुम्हें याद भी नहीं आ रहा हो क्या डायग्राम है इसमें, तो अपने मन से क्वेश्चन के अनुसार जो भी डायग्राम तुमसे बन रहा हो वो बना दो, क्योंकि कॉपी काफ़ी फास्ट चेक की जाती है। जो मन में आता है वो डायग्राम देखते हुए चेक करते हुए चले जाते हैं। तो डायग्राम अच्छे से फोकस करना है डायग्राम पे, और SQL क्वेरीज पे, नॉर्मलाइजेशन स्टेप पे, एंड प्रॉपर हेडिंग। SQL क्वेरीज जरूर आएंगी, उन्हें अच्छे से कर लो। और नॉर्मलाइजेशन जो स्टेप्स हैं उन्हें हम जरूर फॉलो करें। नॉर्मलाइजेशन यूनिट थी आपकी 3,
उसमें आपको ये स्टेप्स हैं वो फॉलो करना है और प्रॉपर हेडिंग डाल के लिखो, अच्छे मार्क्स आएंगे। तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो।